Please subscribe my channel Smart Learning with Sunil and press the bell icon for latest update. नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट लर्निंग विद सुनील चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर 2017 का सामाजिक विज्ञान का प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने गणित का 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में बताया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो हम प्रारंभ करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है, संसार का पहला पालतू पशु था, घोड़ा था, कुत्ता था या गाय था या बकरी था। तो जो संसार का पहला पालतू पशु था वो कुत्ता था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहिए का आविष्कार हुआ था पुरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में या धातु काल में। तो जो पहिए का आविष्कार हुआ था वो नव पाषाण काल में हुआ था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था नील नदी की घाटी में या सिंधु नदी की घाटी, यांगटीसी क्यांग नदी की घाटी में या दजला फरात नदी की घाटी में। तो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ वो दजला फरात नदी की घाटी में हुआ था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन 4 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, पिरामिड किस देश में है, यूनान, रोम, मिस्र या फिर सऊदी अरब। तो जो पिरामिड हैं वो मिस्र देश में हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन थर्ड हो जाए। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, नानक देव या पार्श्वनाथ। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो पार्श्वनाथ थे, तो इसका सही जवाब ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, इसका सही जवाब ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र के समझ चुनौती है गुट निरपेक्षता की, धर्म निरपेक्षता की या सांप्रदायिकता की या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत लोकतंत्र की जो समझ में जो चुनौती है वो सांप्रदायिकता की है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह स्थित है, शुक्र है, बुध है या मंगल है या बृहस्पति है। तो पृथ्वी के जो निकट ग्रह है वो शुक्र स्थित है, इसका सही जवाब ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के निवासी किस युग में थे, उत्तर पाषाण युग में, कांस्य युग में, लौह युग में, ताम्र पाषाण युग में। तो हड़प्पा के निवासी जो थे वो कांस्य युग में थे, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेद का शाब्दिक अर्थ है पवित्र, ज्ञान, पूजा पाठ, ईश्वर की स्तुति। तो जो वेद का शाब्दिक अर्थ है वो ज्ञान है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबी नदी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, केरल है या गोवा है या गुजरात है या तमिलनाडु है। तो इसका सही जवाब गुजरात हो जाएगा, इसका ऑप्शन थर्ड आंसर सही है। अगला प्रश्न है, कैनियन दर्रा का निर्माण होता है नदी द्वारा, हवा द्वारा, ग्लेशियर द्वारा या समुद्री लहरों के द्वारा। तो कैनियन दर्रा का जो निर्माण होता है वो नदी के द्वारा होता है, इसका सही जवाब ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में या बाह्य मंडल में। तो वायुमंडल की जो परत है क्षोभ मंडल में, इस क्षोभ मंडल में मौसम की समस्त घटनाएं घटित होती, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, एकात्मक, दो दलीय, बहुदलीय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में जो है वो बहुदलीय व्यवस्था है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति के किस स्तर पर गठित है, ग्राम पर, ब्लॉक पर या शहर में या जिला पर। तो जो पंचायती राज व्यवस्था है ये पंचायत समिति की ग्राम पर स्थित है, ये ग्राम पर गठित की गई है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अब हम प्रारंभ करते हैं अतुलगित्री प्रश्न से। पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत के 2 महाकाव्यों के नाम लिखना है। तो प्राचीन भारत की 2 महाकाव्य, एक तो रामायण है और महाभारत। अगला प्रश्न है, पैगोडा क्या है, संस्कृत शब्द का डगोबा का बिगड़ा हुआ रूप जिसका अर्थ अवशेषों पर स्थलाकृति या मंदिर होता है। अगला प्रश्न है,
भारत में जनसंख्या वृद्धि के दो कारण बताइए। पहला कारण अशिक्षा है और दूसरा है गरीबी। अगला प्रश्न है राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे। राष्ट्रगान के जो रचयिता हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। अगला प्रश्न है वायुमंडल पृथ्वी से क्यों जुड़ा हुआ है। वो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वायुमंडल पृथ्वी से जुड़ा है। अगला प्रश्न है पर्यावरण प्रदूषण के दो कारण बताना है। तो पर्यावरण प्रदूषण के जो दो कारण है अज्ञानता, संसाधनों की कमी और पिछड़ापन है। अगला प्रश्न है जलमंडल क्या है। वह स्थान जहाँ पर जल की उपलब्धता पाई जाती है उसे जलमंडल कहते हैं। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकीय तंत्र किसे कहते हैं। पृथ्वी पर विभिन्न जीव पौधे अणु आपस में अंतरा किया करते हैं, इसी को पारिस्थितिकी कहते हैं। अगला प्रश्न है भूकंप किसे कहते हैं। विभिन्न प्राकृतिक कारणों से पृथ्वी में उत्पन्न कंपन ही भूकंप कहलाता है। अगला प्रश्न है सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं। तो सूर्य से जो प्राप्त होती है ऊष्मा को सौर ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न है वर्षण किसे कहते हैं। जल की बूंदों का विभिन्न स्वरूप वर्षा, फुहार, हिमपात, पृथ्वी पर गिरना वर्षण कहलाता है। अगला प्रश्न है भारत में शक्ति के तीन साधन बताइए। जलीय, सौर, वायु, खनिज ऊर्जा, ये सभी शक्ति के साधन। अगला प्रश्न है भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियमन कौन करता है। तो जो शिक्षा किसी भी देश की रीढ़ होती है, कोई भी देश जितना शिक्षित होगा वह उतना ही मजबूत व शक्तिशाली होगा। अगला प्रश्न है शिक्षा का महत्व बताइए। शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, इसलिए यह व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है पद्मावत की रचना किसने की थी। मलिक मोहम्मद जायसी ने। अब प्रारंभ करते हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्न से। पहला प्रश्न है आकाशगंगा किसे कहते हैं। ब्रह्मांड में स्थित एक ऐसा तारामंडल जिसकी आकृति सर्पिलाकार है, जिसके बड़े केंद्र से कई भुजाएं निकलती हैं, इसे सौर ऊर्जा, मिल्की रे या गैलेक्सी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्राचीन इतिहास का ज्ञान किन स्रोतों से होता है। प्राचीन इतिहास का ज्ञान शिलालेख, खुदाई में प्राप्त बर्तनों व जीव अवशेषों तथा औजारों के आधार पर होता है। अगला प्रश्न है नगर निगम के कार्यों का वर्णन करना है। तो शुद्ध पौष्टिक पानी आपूर्ति। अगला है सार्वजनिक निर्माण कार्य। अगला है प्रकाश की उपलब्धता और अगला है जन्म मृत्यु का पंजीकरण। ये सभी नगर निगम के कार्य हैं। अगला प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति के आर्थिक एवं धार्मिक जीवन का वर्णन करना है। तो हड़प्पावासी कृषि प्रधान थे। लोग गेहूं, मटर, जौ, तिल, सरसों उगाते। हड़प्पावासी नील नदी की देवी व पृथ्वी देवी हाथ में फूल लिए शिव आदि की पूजा करते। अगला प्रश्न है जैवमंडल क्या है। वह स्थान जहाँ जीवों की उपलब्धता पाई जाती है। जैवमंडल का विशिष्ट अभिलक्षण है। यह जीवन का आधार प्रदान करता है और अनुमान है कि जैवमंडल में शैवाल, फंगस तथा और काइयों से लेकर उच्चतर किस्म के पौधे की 3.5 लाख जातियां हैं तथा एक कोश की प्राणी प्रोटोजोआ से लेकर मनुष्य तक 1 करोड़ 10 लाख प्रकार की प्राणी जातियां इसमें सम्मिलित हैं। जैवमंडल इन सभी के लिए आवश्यक सामग्री जैसे प्रकाश, ताप, पानी, भोजन तथा आवास की व्यवस्था करता है। अगला प्रश्न है यातायात के साधन किसे कहते हैं। ऐसे साधन जिनके माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुगमता से आ जा सकते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं स्थल मार्ग, जल मार्ग एवं वायु मार्ग। स्थल मार्ग कार, बस, ट्रेन। जल मार्ग जो है वो नाव, पानी का जहाज। वायु मार्ग जो है वो हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर हैं। अगला प्रश्न है भारत में संसदीय सरकार है। कथन को स्पष्ट करना है। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह किसी भी धर्म, जात एवं व्यवसाय से संबंधित हो, महिला एवं पुरुष जिसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है, उसे अपने पसंद के व्यक्ति को चुनने का अधिकार है। अर्थात भारत में लोकतंत्र है। अगला प्रश्न है हिमालय पर्वत से क्या लाभ है। पहला है लाभ हिमालय के पास स्थित शत्रु देशों से रक्षा, नदियों का उद्गम स्थल, विभिन्न प्रकार के बहुमूल्य लकड़ी एवं औषधियों की प्राप्ति होती है
और पर्यटक स्थल भी हैं। अगला प्रश्न है, अच्छे नागरिक के 4 गुण लिखना है। तो 4 गुण हैं, शिक्षित होना चाहिए, देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, स्वदेशी वस्तुओं की श्रेणी होनी चाहिए, और अगला है लोगों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो इसी के साथ हमारे सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें और अगली नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।